तो हेलो बच्चों, बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पहला चैप्टर चल रहा था हमारे आसपास के पदार्थ क्लास 9 के। हम लोग 50 नंबर तक क्वेश्चन तक हम लोग सेट कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो रेडी हो जाइए सब कोई। ठीक है, ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो बताइए। कैलोरी, जूल प्रति केजी, जूल कैलोरी प्रति केजी। तो 51 नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, बताइए सही से। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जूल प्रति केजी। जी मतलब होता है जूल। ठीक है, जूल। अब नेक्स्ट हमारा बोल रहा है एक जूल, ये एक कैलोरी बराबर होता है कितना के? तो एक जूल 4.18 जूल, 0.24 जूल, इनमें से कोई नहीं तो क्या होगा? 52 नंबर का सही आंसर से होगा 4.18 18 जूल। किसके बराबर होता है? एक कैलोरी के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के अंतराणुक बल का बढ़ता क्रम क्या है? ठोस द्रव गैस, ठोस गैस द्रव, गैस द्रव ठोस, गैस ठोस द्रव। तो 53 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, मतलब गैस होगा, फिर द्रव होगा, फिर ठोस होगा। इसके बाद 54 नंबर का क्वेश्चन, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 335 केजी प्रति जूल, ये केजी जूल प्रति केजी, या 2260, या फिर 322। तो 54 का सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर है 335 केजी प्रति जूल। तीन सौ पैंतीस वाला सही आंसर है, मतलब कैलोरी जूल प्रति केजी, इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस द्रव और गैस तीन अवस्थाओं में पाया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जल। तो 55 का जो सही आंसर होगा, क्या पाया जाता है जो तीनों अवस्था में? वह हमारे जल। जल हमारा तीनों अवस्था में पाया जाता है। किसमें किसमें? ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी और गैस में भी। नेक्स्ट देखिए, बोला निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका होता है? पानी, रुई, लोहा, शहद। सबसे कम घनत्व तो क्या होगा? रुई का, जो कि सबसे कम घनत्व होता है। इसके बाद देखिए, इनमें कौन सा गुण, कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? तो घनत्व, विसरण, संपीड़ितता, तरंग दैर्घ्य। तो कौन सा होगा? तरंग दैर्घ्य, जो कि पदार्थ का गुण नहीं है। फिर 58 नंबर देखिए, बोला वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो क्या उत्पन्न होता है? गर्मी, तापमान वृद्धि, शीतल, ध्वनि, सुगंध। तो 58 नंबर का सही आंसर क्या होगा? देखिए, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है तो शीतल सा ही होगा आंसर, क्योंकि इसी से उत्पन्न होता है। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, परिवर्तित रहता है, घट जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब आप गर्म करते हैं गैस का आयतन को तो क्या होता है? वो बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, चित्र में दिखाया गया है कि पदार्थ की किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है। देखिए, आकर्षण बल क्या है? दूर दूर है या नजदीक नजदीक है? तो क्या होगा आंसर? ठोस का, गैस का, द्रव का, प्लाज्मा का। तो किसका होगा? द्रव का होगा, क्योंकि थोड़ा सा मीडियम में है, न ज़्यादा दूर है न ज़्यादा पास है, मीडियम में, इसीलिए क्या होगा? प्लाज्मा। नहीं, प्लाज्मा सॉरी, मतलब द्रव होगा, द्रव। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है निम्न में से किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वापतन, संघनन। ये तो पढ़े होंगे आप लोग, पता ही होगा। क्या होगा सही आंसर? वाष्पीकरण। ठीक है, ऑप्शन। फिर दूसरा बोल रहा है सौरमंडल में प्लाज्मा की अवस्था के प्रति कारण है निम्न ताप, उच्च ताप, उच्च दाब और उपोत्सर्ग। तो क्या होना चाहिए सही आंसर? ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, मतलब उच्च ताप होगा, सूर्य पता ही है, एकदम बहुत गर्म होता है। तिरसठ बोल रहा है निम्न से किसका ऊर्ध्वापतन होता है? गंधक, आयोडीन, मैग्नीशियम, ब्रोमीन। तो 63 का सही आंसर ऑप्शन बी आयोडीन होगा। 64 देखिए, बोला निम्न में से किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठोस, गैस, द्रव, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? सी होगा, ठोस गैस का ऊर्जा अधिकतम होती है। फिर बोल रहा है बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्यों? कि ये जल से भारी होता है, जल का घनत्व किससे, घनत्व बर्फ के समान होता है, बर्फ के घनत्व जल की
तो जल से कम होता है या बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है? तो 65 का सही आंसर क्या होना चाहिए? सी होगा। क्यों होगा? बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। जल का जितना घनत्व है उससे ज्यादा उससे कम होता है बर्फ का घनत्व, इसीलिए वो तैरते रहता है। फिर बोल रहा है जब वाष्प संघनित होती है तो यह ऊष्मा अवशोषित करती है या फिर यह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसका ताप बढ़ जाता है, उसका ताप घट जाता है। तो 68 का जो 66 का सही आंसर क्या होगा? उसका ताप घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर बोल रहा है कि जल के वाष्पन की गति कितनी होती है? तो ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन ए 335 कैलोरी जूल प्रति केजी, या फिर 2260, या फिर 2290, या फिर 322। तो 67 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2260 होगा। अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से मिलती है, इससे पदार्थों के गुण का पता चलता है। तो आपको तो पता ही होगा, अगरबत्ती मान लीजिए कोई जला रहा है तो उसका गंध आपकी तक कैसे करके पहुंच जाता है आपके यहाँ पे, तो ठीक है, तो कैसे पता चला? सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण को विचलित करना होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गति होते हैं। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है या परिवर्तित होता है, घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। फिर वो नीचे देखिए चित्र द्वारा प्रक्रिया को दर्शाता है, कौन सा प्रक्रिया दर्शाता है? अमोनियम क्लोराइड का वाष्पीकरण, अमोनियम क्लोराइड का संघनन, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वापतन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वापतन हो रहा है इस जगह पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वापतन हो रहा है। तो ये था हमारा आज का सेशन, आगे आपको अच्छा लगा है। पूरा 20% हमने सॉल्व किया है और हमारा इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर क्या हो गया है? खत्म हो गया है, सब हमने कर दिया है। ठीक है, एंड हो गया है हमारा पहला चैप्टर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाएंगे और बता देते हैं ये वाला JCERT द्वारा पब्लिश किया गया है बच्चों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग 50% 50% मतलब क्वेश्चन क्या होता है, आता है हर साल। 50 से मतलब 90, 80 से 90 हम बता भी सकते हैं। 80 से 90% इसी से क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग इससे अच्छा से रिविजन कीजिए। वीडियो को 2-3 बार भी देखिए, आराम से याद हो जाएगा। तो है, आपको अच्छा लगा है? पूरा वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।